हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये फॉर्मेट हम बना लेंगे। कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि। प्रकरण है उपसर्ग। यह व्याकरण विधा की पाठ योजना है। अब आगे ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। क्रम, संख्या, उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मकम, उपसर्गा ज्ञानम प्रदानम। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है विद्यार्थी उपसर्ग युक्त पदानां प्रत्यास्मरण करिष्यन्ति। विद्यार्थी उपसर्ग युक्त पदानां प्रत्याभिज्ञानम करिष्यन्ति। दूसरा उद्देश्य है अर्थग्रहणात्मक, श्रुत्वा विद्यार्थी उपसर्गा युक्त शब्दानां श्रुत्वा अर्थग्रहणं करिष्यन्ति। दूसरा है पठित्वा विद्यार्थी प्रय परा उपसर्ग युक्त शब्दानां पठित्वा अर्थग्रहण करिष्यन्ति। अगला उद्देश्य है अभिव्यक्तात्मकम, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति च शब्दोत्पादनम। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है विद्यार्थी व्याकरण सम्मत भाषाया सावधानतया प्रयोग करिष्यन्ति। विद्यार्थी उपसर्गा युक्त शब्दानां स्ववाक्येषु प्रयोग करिष्यन्ति। अगला उद्देश्य कौशलात्मकम, वाचनस्य लेखनस्य अभ्यास तालिका निर्माणाश्च क्षमतोत्पादनम। इसमें लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है विद्यार्थी शुद्ध भाषाया प्रयोग कर्तुं समर्था भविष्यन्ति। दूसरा ते उपसर्ग युक्त शब्दानां अन्यानि उदाहरणानि दास्यन्ति। ते उपसर्ग युक्त शब्दानां तालिका निर्माण करिष्यन्ति। अगला उद्देश्य अभिरुच्यात्मकम। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है विद्यार्थी उपसर्गा पठनार्थ व्याकरण पुस्तकानि पठिष्यन्ति। ते उपसर्ग युक्त शब्दानां संश्लेषणं विश्लेषणं च करिष्यन्ति। अगला उद्देश्य है अभिवृत्त्यात्मकम, सद्वृत्तीनां अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला पॉइंट है विद्यार्थी व्याकरणस्य प्रति सकारात्मकं दृष्टिकोण विकसित भविष्यन्ति। दूसरा है छात्राणां स्वभाषाया उपसर्ग प्रयोग करणस्य अभिवृत्ति विकसित भविष्यन्ति। अब आगे हम देखते हैं सहायक सामग्री सुधाखंड है, मार्जिनी, लपेट फलक, संकेतिका, रक्ष्यन्ति, संकेतिका, वर्ण चित्र इत्यादि। पूर्व ज्ञानम, छात्रा व्याकरण शास्त्र विषये स्व अल्प ज्ञानम रक्ष्यन्ति। ते उपसर्गानां विषयेऽपि किंचित् जानन्ति। अब आगे प्रस्तावना में हम इस प्रकार से वाक्य लिखेंगे श्याम उपकार करोति। अब ये फॉर्मेट हम बनाएंगे छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न हम लिखेंगे अस्मिन् वाक्ये रेखांकित पदम किमस्ति। छात्र क्रिया लिखेंगे उपकारम। दूसरा प्रश्न है उपकारस्य पदस्य विग्रह कुरु। छात्र क्रिया लिखेंगे उपधनकारम। तीसरा प्रश्न है उपकार इत्युक्ते मूल पदम किमस्ति। छात्र क्रिया लिखेंगे कारम। चौथा प्रश्न है मूल पदस्य प्रारंभे प्रयुक्त पदम किमस्ति। छात्र क्रिया में लिखेंगे उप। पांचवा प्रश्न उप इति पदम किम कथ्यते। छात्र क्रिया में लिखेंगे समस्यात्मकम। अब लिखेंगे उद्देश्य कथनम अयम वयम अध्यम वयम प्र प्रा उप आ इत्याद्यो उपसर्गयो विषये अध्ययन करिष्यामि। अब आगे ये फॉर्मेट हम बनाएंगे शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और शामपट सार। शिक्षण बिंदु में हम पहला शिक्षण बिंदु इसमें हम ये वाक्य लिखेंगे प्राचार्य विद्यालय शासन करोति। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम
लिखेंगे। पहला प्रश्न, प्रस्तुत वाक्य रेखांकित पदम किमस्ति, छात्र के लिए लिखेंगे प्राचार्य। दूसरा प्रश्न है, प्राचार्य शब्दस्य विच्छेद करोत्, छात्र के लिए लिखेंगे प्र धन आचार्य। तीसरा प्रश्न है, अस्मिन् मूल शब्द कै अस्ति, छात्र के लिए लिखेंगे आचार्य। चौथा प्रश्न है, आचार्यस्य पूर्व प्रयुक्त पदम किमस्ति, छात्र क्रिया में लिखेंगे प्रय। पांचवा प्रश्न है, प्राचार्य इत्यस्य किमर्थ भवति, छात्र क्रिया में लिखेंगे प्राधानाचार्य। सहायक सामग्री में देख लीजिए, इस प्रकार से हम चित्र लगा देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शामपट सार इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे, प्राचार्य है प्रय धन आचार्य है, आचार्य प्रय प्राधानाचार्य है। अब दूसरे शिक्षण बिंदु में ये वाक्य हम लिखेंगे, अध्यापक छात्रेभ्य प्रहारम करोति। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, अस्मिन् वाक्ये रेखांकित पदम किमस्ति, छात्र क्रिया में लिखेंगे प्रहारम। दूसरा प्रश्न है, प्रहारम शब्दस्य विच्छेद करोतु प्रधनहारम। तीसरा प्रश्न है, अस्मिन् मूल शब्द कै अस्ति, छात्र क्रिया में लिखेंगे हारम। चौथा प्रश्न है, हारम पूर्व प्रयुक्त पदम किमस्ति, छात्र क्रिया में लिखेंगे प्रय। पांचवा प्रश्न है, प्रहार इत्यस्य किमर्थ भवति, मारणम। देख लीजिए, इस प्रकार से हम चित्र लगा देंगे। शामपट सार, प्रहारम प्रधनहारम, हारम प्रय मारणम। अब आगे देख लीजिए, फिर से यही हम फॉर्मेट बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब तीसरा शिक्षण बिंदु हम इसमें ये वाक्य लिखेंगे, राम परावेता आस्ति। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, अस्मिन् वाक्ये रेखांकित पदम किमस्ति, छात्र क्रिया में लिखेंगे परावेता। दूसरा प्रश्न है, अस्य पदस्य विच्छेद कुरु, छात्र क्रिया में लिखेंगे परावेत्ता। तीसरा प्रश्न है, अस्मिन् मूल धातु पदम किम वर्तते, छात्र क्रिया में लिखेंगे वेता। चौथा प्रश्न है, वेत्ता इत्यस्य प्रारंभे प्रयुक्त पदम किमस्ति, छात्र क्रिया में लिखेंगे परा। शामपट सार में परावेत्ता, परा धन वेता, वेता परा। अब छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम नियमीकरण लिखेंगे। नियमीकरण में लिखेंगे हम, उपसर्ग परिभाषा ये मूल धातु नामाग्रे संयुक्तो भूत्वा अर्थ परिवर्तन करोति सर्वोपसर्गः इति कथ्यते। उदाहरणं, शुकाना अनेका प्रजात्या भवति। अब मूल्यांकन प्रश्न में लिखेंगे हम, निर्देशम उचित विकल्प कोष्ठके देयम। पहला प्रश्न है, प्रय उपसर्ग युक्त पदे अस्ति, प्रहार परोपकार पराकाष्ठा परोक्ता। जो भी सही है आप इस पे कोष्ठक में लिखिए। दूसरा है, परा उपसर्ग युक्त पदम अस्ति, परावेता उपवेता प्रहार उपकार। निर्देशम रिक्त स्थानी पूर्यत। तीसरा प्रश्न है, राम रिक्त स्थान आसीत, परावेता प्रहार। चौथा प्रश्न है, धातु नामाग्रे प्रयुक्ता भवन्ति, उपसर्गा प्रत्यय। अब आगे निर्देशक लघुत्तरात्मक प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, प्राचार्य अस्य विच्छेद कुरु। छठा प्रश्न है, प्रकृष्ट इति किम उपसर्ग अस्ति। अब गृह कार्य इस प्रकार से हम ब्लैक शीट पर लिखेंगे, उपसर्ग युक्त पंच शब्दानाम लिखत। ये हो गई हमारी संस्कृत विषय की व्याकरण विधा की एक और पाठ योजना। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर संस्कृत की व्याकरण विधा के और भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।